Start second stanza. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, you soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endured, pipe the spiritualities of no tone. देखिए अब जो पिक्चर है अर्न पर, उसमें जो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि दो लवर्स हैं, वो बैठे हुए हैं और और उसमें से वो क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहा है एक। तो उसी को कहा जा रहा है कि म्यूज़िक वो हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। कोई मेलोडियस सॉन्ग होगा और लवर इज़ प्लेइंग दैट सॉन्ग। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर जॉन कीट्स कि हर्ड मेलोडीज़, जो चीज़ें हम सुन लेते हैं, जो म्यूज़िक हम सुन सकते हैं, वो तो हमारे लिए स्वीट होता ही है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यानी कि वो म्यूज़िक जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये पिक्चर पर ये प्ले कर रहा है, तो ये और भी ज़्यादा स्वीटर होता है अनहर्ड। देयरफॉर, इसलिए यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए बजाते रहो, सॉन्ग म्यूज़िक प्ले करते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के लिए नहीं, बट मोर एंडियर्ड पाइप द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ नो टोन। लेकिन कौन सा ज़्यादा अच्छा है? वो वाला जो स्पिरिट डिटीज़, जो सॉन्ग्स, डिटीज़ कहते हैं सॉन्ग को, स्पिरिट कहते हैं, जैसे घोस्ट स्पिरिट्स होती हैं, तो वो वाला सॉन्ग प्ले किया जाए। फेयर यूथ, ये सब पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसी को देखकर ये यहाँ पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दे दो कांस नॉट लीव दाई सॉन्ग, और यहीं पर जो लवर्स बैठे हुए हैं ट्री के नीचे, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि दो कांट लीव दाई सॉन्ग, नहीं नहीं तुम अपना सॉन्ग मत छोड़ो, क्योंकि नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बियर बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दो किस्ड। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, क्योंकि ना तो वो ट्रीज़ बेयर नहीं हो सकते, उस पर लीव्स हैं तो वो भी कुछ ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है कि पिक्चर में जो चीज़ एक तरह से पिक्चर्स में सब कुछ फ्रीज़ हो गया है, क्योंकि जो पिक्चर्स बनी हुई है वो इस तरह के से एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वहीं पर ऐसा हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो कुछ कर रहे हैं और बीच में से सब कुछ स्टॉप हो जाता है, क्लिक हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि वो कह रहे हैं कि ये भी दिखाया जा रहा है कि जो लवर्स बैठे हुए हैं वो दे आर ट्राइंग टू किस, बट दे आर नॉट एबल टू, इस तरह का पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो कह रहे हैं नो नो यू कांट किस दो विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम अपने गोल, अपने मकसद पे एकदम करीब ही हो। येट डू नॉट ग्रीव, लेकिन सैड मत हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू किस, डोंट बी सैड। शी कैन नॉट फेड, जो बेलव्ड है वो फेड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पिक्चर्स में वो यंग है तो वो यंग ही रहेगी, क्योंकि पिक्चर्स जस्ट लाइक इमोर्टल ब्यूटी, जैसे कि एक तरह की ब्यूटी है इन पिक्चर्स में जो इमोर्टल कहा जाता है इसको, यानी कि अमर रहने वाली, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो क्योंकि ये पिक्चर्स हैं, ये तो कोई रियल लाइफ नहीं है कि उसमें इंसान की जो स्टेजेस होती हैं एज के अकॉर्डिंग वो होती हैं, पिक्चर्स में तो वैसे का वैसा ही रहना है। तो कह रहे हैं शी कैन नॉट फेड, वो फेड नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो ब्यूटीफुल है अभी और कुछ टाइम के बाद वो नहीं होगी। दो हैज़ नॉट द ब्लिस, हालांकि तुम्हें ये प्लेजर नहीं मिला, ये एन्जॉयमेंट नहीं मिला। फॉर एवर विल द लव एंड शी बी फियर, तुम हमेशा ही उसको ऐसे लव करते रहोगे और वो भी ब्यूटीफुल रहेगी, जैसा कि पिक्चर्स में मूवमेंट्स कैप्चर किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, उसके बारे में ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट थर्ड पैराग्राफ। आ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग ड्यू। देखिए थर्ड पैराग्राफ में भी पिक्चर के बारे में ही बताया जा रहा है। पिक्चर्स में क्या हो रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो लीव से फिल हुए हैं, भरे हुए हैं, और वो हमेशा ही ग्रीन रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो फेड होंगे, क्योंकि वो पिक्चराइज हो गए हैं। तो इसी को उन्होंने कहा, यहाँ पर उन्होंने एक तरह से दिखाया परमानेंस ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट रह सकती है लाइफ टाइम फॉर एवर, और रियलिटी में क्या होता है, सब कुछ फेड हो जाता है, एक टाइम आता है एवरीथिंग हैज़ टू डिमिनिश, एवरीथिंग हैज़ टू एक्सटिंक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, परमानेंस ऑफ आर्ट दिखाई गई है। तो कह रहे हैं फर्स्ट टू लाइंस में कि हैप्पी हैप्पी बोज, बोज यानी कि वही जो टहनियाँ होती हैं, ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है हैप्पी हैप्पी बोज, मतलब कितनी अच्छी हैं, जो कि शेड नहीं हो सकती, झड़ नहीं सकती हैं। योर लीव्स, तुम्हारी लीव्स, नॉर एवर बिट द स्प्रिंग अ ड्यू, और कभी भी
स्प्रिंग सीज़न में भी अड्यू नहीं कहेंगे। अड्यू का मतलब गुड बाय, यानी कि ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है कि पहले लीव्स आती हैं, फिर एक टाइम आता है उसको शेड हो जाती हैं सारी लीव्स, फिर न्यू वन आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, बिकॉज ये पिक्चराइज हैं, ये तो फॉर एवर ऐसे ही रहेंगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरीड, फिर उसकी तरफ वो वही वाली पिक्चर की तरफ टर्न हो गए हैं, यानी वही वाली पिक्चर की तरफ वो अटेंटिव हैं, जिसमें हमने अभी देखा था कि वो पाइपर जो है प्लेइंग म्यूज़िक। तो कह रहे हैं कि हैप्पी मेलोडिस्ट यानी जो मेलोडियस सॉन्ग को प्ले कर रहा है, सिंगर, म्यूजिशियन, कितना अनवेरीड, फिर कह रहे हैं अनवेरीड, ना थकने वाला, अनटायरसम। एंड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और हमेशा ऐसे ही सॉन्ग्स प्ले करता रहेगा और हमेशा ही इसके सॉन्ग्स न्यू रहेंगे, ये भी फ्रेश रहेगा। मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, और जो इस पर लव एक्सप्रेस हो रहा है इन पिक्चर्स में, वो भी एकदम हर टाइम फॉर एवर फ्रेश रहेगा, न्यू रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, और हमेशा उसके अंदर वही वार्मथ रहेगी, ठीक है, वही फ्रेशनेस रहेगी और वही इमोशंस रहेंगे लवर्स के भी, और वो एन्जॉयड भी रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग इन फॉर एवर यंग, और हमेशा ही वो एक दूसरे के लिए ईगर रहेंगे लवर्स, और हमेशा ही वो यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंट फार एबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सोरफुल एंड क्लॉइड, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। अब ये जो 3 लाइन्स हैं थर्ड स्टैंजा की लास्ट में, इसमें थोड़ा सा रियलिटी की तरफ इशारा किया गया है और एक तरह से कंपेयर किया गया है कि जो पिक्चर्स में है या जो कहीं पर लिखा गया है या पिक्चराइज किया गया है, तो क्या है कि वो फॉर एवर है, ऑलवेज है, और रियलिटी बहुत हटकर होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। यानी कि जैसे कि इसमें इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, पैशंस दिखाए जा रहे हैं लवर्स के, वो रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ टाइम कि एवरीथिंग हैज़ टू डिमिनिश, और सम टाइम लवर ऑल्सो लीव टू लव टुगेदर। और एक्चुअल में क्या होता है कि आजकल भी वो वाला जो एटर्नल लव होता है, फॉर एवर लव होता है, ट्रू लव, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कीट्स का अपना ऑटोबायोग्राफिकल भी है कि व्हेन ही वाज नॉट गेटिंग लव एंड ही वाज आई थिंक फेलियर इन लव, तो देन इट वाज रियलिटी दैट ही इज़ रिफ्लेक्टेड हेयर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पेशेंस फार एबव, जितना भी इमोशंस दिखाए गए हैं, लव दिखाया गया है, जो भी इमोशंस पैशन दिखाए गए हैं, उस वो सब इन पिक्चर्स में दिखाए गए पेशेंस से, यानी कि जो पेशेंस दिखाए गए हैं वो रियलिटी वाले लव से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं और बहुत ही दूर है रियलिटी का जो लव होता है इन सब से। दैट लीव्स अ हर्ट हाई सोरफुल एंड क्लॉइड, जो कि हमारे दिल को दुख से भर देता है। क्लॉइड कहते हैं थिकनेस, कहते हैं गमी फीलिंग्स जो आती हैं, कि वो हमारा हार्ट कैसा रहता है, उसके लिए एक तरह से पेन में रहता है, एक तरह से वेन फील करता है कि हम यूजलेस फील करते हैं, और हम ये फील करते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग द ट्रू लव, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर गिविंग टू समवन, और वी आर नॉट गेटिंग अवर लव। तो ये जो है क्या कि हमारा हर्ट जो रहता है रियल लाइफ में, हमारा लव जो है वो हमें मिलता नहीं, अनरिक्विटेड लव रहता है। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, और उसमें क्या होता है, इंसान जो है हर टाइम पेन में रहता है। बर्निंग फॉरहेड, वो फॉरहेड में उसको पेन हो रहा है या उसको कहीं पर मतलब उसे पेन फील हो रहा है इंटरनली, और पार्चिंग टंग, और उसकी टंग ड्राई है। मतलब ये दोनों कंडीशंस दिखाई गई हैं कि इमोशनली और फिज़िकली इंसान कितना बेकार हो जाता है, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग ट्रू लव। और इन पिक्चर्स में वो सब बहुत बेटर है। इन पिक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा एटर्नल टाइप का लव है, जो कि अब लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू राइटर ने, पोइट ने कंपैरिजन करने की कोशिश की है रियलिटी से। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि रियलिटी में आजकल वो लव नहीं मिलता है, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, और ये जो है फॉर एवर लव है जो कि पिक्चर्स में दिखाया गया है।